बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, उम्मीद है आप हजरात खैरियत से होंगे। हज 2023 का सिलसिला ख़त्म हुआ और उसके बाद अब जो प्रोसेस शुरू होने वाली है वो है रिफ़ंड के बारे में कि रिफ़ंड कब शुरू हो रहा है। बहुत सारे साथी फ़ोन कर रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं और पूछ भी रहे हैं सवाल कि भाई रिफ़ंड कब शुरू किया जाएगा। साथियों, इसके बारे में मैं बहुत आला अफसरान और हज कमेटी ऑफ इंडिया के ऊपर के जो ऑफिसर्स हैं उनसे मैं राब्ते में हूँ और उन्होंने कहा कि अगले 10 दिन के अंदर रिफ़ंड की प्रोसेस शुरू की जाएगी इंशाल्लाह। और सऊदी हुकूमत के साथ जो मामलात थे हज के मुतालिक, तो उसके वहाँ हिसाब किताब होने के बाद यहाँ पर सारा हिसाब भेजा जाएगा और उसके बाद हाजियों का जो भी रिफ़ंड निकल रहा है उसको हाजियों के बैंक अकाउंट में डालना शुरू किया जाएगा। और कुछ साथी पूछ रहे थे कि जिन्होंने हज से पहले कुछ फर्स्ट या सेकंड इंस्टॉलमेंट भर दिए थे, उसके बाद कुछ कैंसिल करना पड़ा, कुछ लीगल रीज़न की वजह से, इंतकाल हो, बीमारी हो या कोई और ऐसा रीज़न था कि जिन्होंने पहले हज की हुई थी लेकिन उनके पासपोर्ट पकड़े गए और उनको रिफ़ंड नहीं मिला, तो ऐसे लोगों की भी प्रोसेस शुरू होने वाली है इंशाल्लाह। उम्मीद है कि आज 16 अगस्त है, 25 अगस्त के बाद यानी शुरू कर दिया जाएगा रिफ़ंड के बारे में सारा, यानी जो रिफ़ंड जितना देना है वो भी और जो हाजियों के पैसे जमा है वो भी, यानी सर जो भी किस्म का आपका रिफ़ंड हज कमेटी में जमा होगा और हज कमेटी जो डिसाइड करेगी आपको जो देने के लिए, वो इंशाल्लाह 25 अगस्त के बाद शुरू की जाएगी। और बहुत चीज़ें इस वक्त 2024 को लेकर भी शुरू होने वाली है, डिस्कस हो रही है और बस अगले हफ्ते मीटिंग भी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बारे में क्या फाइनल डिसीजन आएगा, कुछ रिव्यूज़ मांगे जाएंगे हाजियों की तरफ से और हमारे यहाँ के वॉलंटियर्स की तरफ से, खादिमुल हुज्जाज की तरफ से रिव्यू लिए जा रहे हैं और हाजियों के पास फीडबैक मांगा जा रहा है कि हज 2024 के बारे में क्या फ़ैसला किया जाए। और एक सजेशन और हाजियों से भी लूँगा मैं इंशाल्लाह, और बहुत सारे लोगों जो लोग मेरे इस वीडियो को देखते हैं उनसे एक राय ये भी लेना चाहूँगा कि वहाँ पर बहुत सारे साथियों का एक मसला रहा है 2023 की हज में और उससे पहले जितने भी सालों में हमने देखा है कि कमरे के अंदर फैमिली मेम्बर्स यानी अनजान आदमी के साथ रहना बड़ा मुश्किल होता है। मस्तूरात को, लेडीज़ को पर्दे का मसला रहता है, क्योंकि अगर 2 हाजी है और किसी फैमिली से 2 है और किसी और स्टेट से 2 आ गए या किसी और सूबे से आ गए, किसी और ज़िले से आ गए जो पहचान नहीं है, लेकिन अब रहना करना एक साथ रहना बड़ा मसला खड़ा हो रहा है गैर महरम के साथ। तो इसके ऊपर बहुत सारे हाजी कह रहे हैं कि इसके लिए कोई रास्ता खोला जाए। तो हमारी समझ में ये आ रही थी बात कि उसके लिए हाजियों से ही और आवाम से, जो लोग इसके अंदर गहराई रखते हैं इन चीज़ों के अंदर, आप अपनी राय पेश कीजिए। मेरा व्हाट्सअप नंबर ये दे रहा है, वहाँ पर आप अपनी राय ज़रूर दीजिए। मुझे वीडियो बनाकर भी भेज दीजिए या ऑडियो भी डाल दीजिए। आपकी क्या राय है वो ज़रूर मुझे बताएं और कमेंट में भी लिख दीजिए। लेकिन मेरी तरफ से मुझे ये समझ में आ रही है कि हज कमेटी की जो बिल्डिंगें हैं वहाँ पर अजीज़िया में ली जा रही हैं, उसके ऊपर हर फ्लोर के ऊपर मर्दों को अलग किया जाए और मस्तूरात यानी लेडीज़ को अलग डिपार्टमेंट दिया जाए। यानी जिस फ्लोर पे, यानी सेकंड फ्लोर पे जो लेडीज़ ठहरी हुई है तो एक तरफ लेडीज़ होगी और एक तरफ सेकंड फ्लोर के दूसरी तरफ, यानी लिफ्ट से निकलने के बाद जो दाईं तरफ यानी लेफ्ट साइड पर या राइट साइड पर एक तरफ लेडीज़ हो और एक तरफ जेंट्स हो और दोनों की किचन एक साथ हो, खाना पीना साथ में खा लें, तो ये मसला कम हो सकता है। और 70 साल के ऊपर वाले हैं तो उनको कुछ इजाज़त दे दी जाए, साथ में जाने वाले जो है उनके साथ अगर कोई बेटा गया है, बेटी गई है, बहन गई है, जो भी है 70 साल के ऊपर वाले हैं, उनकी खिदमत के लिए गए हुए हैं, तो उनके लिए कुछ इजाज़त दी जाए। और वरना जो लोग अलग रहना चाहें कि थोड़ा बेपर्दगी ना हो, एक तरफ मर्द रह जाएं और एक तरफ औरतें रह जाएं, तो ये बहुत आसान शक्ल नज़र आती है। तो इस बारे में भी आप अपनी ज़रूर राय दें कि क्या करना चाहिए हज कमेटी को। और दूसरे भी सजेशन जो आप लोगों ने दिए हैं हाजियों ने, उसको हमने लिखा है और ज़रूर एक ड्राफ्टिंग तैयार करके हज कमेटी ऑफ इंडिया को मैंने रवाना किया है। देखते हैं अगले साल अल्लाह चाहे कि इसके ऊपर कोई रद्द-ए-अमल और ऐसा कोई कदम उठाया जाए कि हाजियों की तकलीफ कम हो और हाजियों को सहूलतें ज़्यादा दी जाएँ। और भी बहुत सारी सजेशन आपके जहन में होंगे जो इस साल हज करके आए और उससे पहले हज करके आए हज कमेटी के ज़रिए, वो आपने सजेशन ज़रूर मुझे आप भेज दीजिएगा और इंशाल्लाह बहुत जल्द हज कमेटी ऑफ इंडिया हज 2024 का भी ऐलान करेगी। लेकिन तैयारी कर लें, हज कमेटी ऑफ इंडिया से जाने वाले जो इरादा रखते हैं वो अपने पासपोर्ट की तैयारी करें। पासपोर्ट की डेट जिस साल जाना है 24 में जाना है हमको, अप्रैल मार्च में, अप्रैल के अंदर समझ लो, तो 1 साल की उसके अंदर एक्सपायरी डेट का ज़्यादा होना चाहिए, यानी पासपोर्ट 1 साल आपके पास वैलिडिटी वाला होना चाहिए। तो आपके पास अगर पासपोर्ट है तो उसको देख लीजिए कब ख़त्म हो रहा है, और नहीं है तो जल्दी से बनाने की उसको फिक्र कीजिए। और फ्लाइट को लेकर भी बहुत सारी मांग उठ रही है कि ऐसे ज़िले जहां फ्लाइट जा सकते हैं, वो इंटरनेशनल लेवल का एयरपोर्ट है, तो वहां से भी मांग उठ रही है।
आप लोग अगर आपके इलाके में एयरपोर्ट बड़ा है और वहाँ से दूसरे कंट्रीज़ में फ़्लाइट जाते हैं, तो आप लोग ज़रूर उसकी आवाज़ उठाइए अपने कलेक्टर को और अपने इलाके के जो मिनिस्टर हैं उनको पहुँचाइए अपनी बात को, और उसके बाद आप हज कमेटी को भी उसका एक मेमोरेंडम दीजिए और एक एप्लीकेशन दीजिए आप कि भाई हमारे इलाके में इतने फ़्लाइट रोज़ाना आना जाना है और हमें यहाँ से हज की फ़्लाइट को आप दी जाए। तो ये मांग ज़रूर आप कर सकते हैं, क्योंकि अगले साल नई पॉलिसी बननी है, तो पॉलिसी से पहले आप लोग जो भी राय है आपकी वो ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। और रहा मसला इसका कि रिफंड कौन से अकाउंट में आएगा, आप लोगों ने हज के एप्लीकेशन करते वक्त जिसका आपने डाला था अकाउंट नंबर, चाहे कवर हिट का हो या आपके साथ किसी और जानने वाले का हो, तो उस अकाउंट में दिया जाएगा। और अगर मैच नहीं हो रहा है, कोई एक दो आगे पीछे स्पेलिंग वगैरह में, नंबर वगैरह में, तो हज कमेटी वो पेमेंट को आपको होल्ड करती है, आपको नहीं पहुंचाते। उसके बाद आपसे रब्ता किया जाता है स्टेट हज कमेटी के जरिए, और अब जब तक आप अपना नया अकाउंट नंबर नहीं देते तब तक आपका रिफंड नहीं मिलता। लेकिन हज कमेटी की वेबसाइट पर आप ये जो नहीं, यहाँ पर मैं हज कमेटी की वेबसाइट दे रहा हूँ, उसके ऊपर आप जब देखेंगे तो ऊपर कवर इंक्वायरी के अंदर जब आपका फोटो वगैरह लगता है, उसमें आखिर में आपका रिफंडेबल कितना होना चाहिए वो आपको बताया जाएगा जब रिफंड की प्रोसेस शुरू की जाएगी। तो उसको भी आप जरूर देखते रहिएगा कितना रिफंड आपको दिया जाता है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।